currently pursuing BTech in Information Technology from VJTI Mumbai. I'm a final year student and आज हम करने वाले हैं नीट कोड 150 का सेकेंड प्रॉब्लम वैलिड एनाग्राम. So let's get started. Alright. So let's try to understand कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. Alright. So given two strings S and T, return true if T is an anagram of S and false otherwise. So सबसे पहले देख लेते कि एनाग्राम होता क्या है. ठीक है. So an anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase using all the original letters exactly once. तो इसका मीनिंग क्या है कि सपोज करो we have CAT cat and we also have TAC. ठीक है. और we also have ATC. सो क्या है कि कैट को हम रीअरेंज करके जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं दैट वुड बी इट्स एनाग्राम. सो CAT जिसमें ए सी एक बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है, टी एक बार आ रहा है. यहाँ पर भी सी एक बार आ रहा है, ए एक बार, टी एक बार. सेम गोज हियर, सी एक बार, ए एक बार और टी एक बार. सो व्हाट बेसिकली इज एनाग्राम इज किसी भी वर्ड को अगर रीअरेंज करके हम जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं दोज आर इट्स एनाग्राम. ऑलराइट. सो सबसे पहले और सबसे एकदम बेसिक जो अप्रोच किसी के दिमाग में आ सकता है इज दैट स्ट्रिंग्स को हम सॉर्ट कर देंगे. सो क्या होगा, स्ट्रिंग्स को अगर हम सपोज करो यहाँ पर हम सबको सॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, कैट का बनेगा सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा एंड देन टी आ जाएगा. राइट. सेकेंड में भी अगर सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले ए आएगा, सी आएगा, टी आएगा. सो होगा क्या कि सॉर्ट करने के बाद दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो जाएंगे एंड इफ द बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल देन दे आर एनाग्राम्स ऑब्वियसली. तो लेट्स कोड दिस ब्रूट फोर्स कह सकते हैं या फिर बेसिक वाला अप्रोच जिसमें हम स्ट्रिंग को सॉर्ट करते हैं. तो सबसे पहले सॉर्ट करते हैं इजी अप्रोच फ्रॉम सॉर्ट एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड सॉर्ट टी डॉट बिगिन टी डॉट एंड. ऑलराइट. And if s equal to t, return true वरना रिटर्न फॉल्स. तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले s को हमने सॉर्ट कर दिया, देन हमने t को सॉर्ट कर दिया, और अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, दोनों स्ट्रिंग्स सेम है, देन रिटर्न ट्रू या फिर रिटर्न फॉल्स. एक बार हम चेक कर लेते हैं. ये टेस्ट केसेस तो पास कर रहे हैं. लेट्स सी सबमिट हो रहा है एंड ये सबमिट हो रहा है. एक बार कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं. ठीक है, मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ. कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n log n. सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n log n. वाई इज दैट सो? जब हम किसी भी एरे को सॉर्ट करते हैं या फिर स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n. तो इस वजह से हमारे इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी है n log n. ऑलराइट. सो ये n log n क्यों होती है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. बट फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो मोस्टली एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी रहती है. अगर हम खुद से सॉर्ट कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, बट अगर हम बिल्ट इन सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है. सो इज देयर एनी अप्रोच विच इज ऑफ बेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड विच हैज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन. तो देखते हैं बेटर अप्रोच. जैसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. This would be optimal approach. तो हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे कि हम एक वेक्टर बना लेते हैं जिसकी साइज होगी 26. क्यों?
ए से जेड तक कितने अल्फाबेट्स है? 26। सो हम 26 साइज का एक वेक्टर बना देंगे। और जो अगर ए आता है, ए को हम दे देंगे नंबर 1, बी को हम दे देंगे नंबर 2, या फिर ऐसे 0 1, सी को हो जाएगा 2। ऐसे हम अगर करते जा रहे हैं, जेड को आएगा 26 - 1, दैट इज 25। राइट। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर होगा जिसकी साइज होगी 26, और सब में 0 0 वैल्यू होगी पहले से। सो ऐसे होता जाएगा, ठीक है। अगर ए है, ए का इंडेक्स 0 है। अगर हमारे इसमें हम जब स्ट्रिंग से ट्रैवर्स करते हैं, तब अगर ए आता है तो हम ए की जगह पर एक से बढ़ा देंगे। अगर 2 बार ए आता है, देन उसको वापस से एक से बढ़ा देंगे, दैट इज इक्वल टू 2। राइट। अगर पहली बार सी आया है तो 0 + 1, दैट इज इक्वल टू 1। अगर दो दो बार सी आया तो +1 इक्वल टू 2। तो हम ऐसे दो वेक्टर्स बनाएंगे, और एस का एक वेक्टर में हम ट्रैक रखेंगे, और ई का एक दूसरे वेक्टर में हम ट्रैक रखेंगे। एंड इफ द बोथ वेक्टर्स आर सेम, देन दे आर एनाग्राम्स। इफ दे आर नॉट सेम, देन दे आर नॉट एनाग्राम्स। मैं आपको कोड करके बताता हूँ। सो सबसे पहले हम वेक्टर इंट ए ले लेते हैं, जिसकी साइज होगी 26, और जो जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे 0। ठीक है। वेक्टर इंट बी बना लेंगे, जिसकी साइज होगी 26, जिसमें ऑल एलिमेंट्स होंगे 0। ऑलराइट। और सबसे पहली बात, तो अगर एस और टी की साइज सेम नहीं है, देन दे आर ऑब्वियसली नॉट एनाग्राम्स, राइट। तो हम ये भी पहले लिख देते हैं। सो इफ एस डॉट साइज नॉट इक्वल टू टी डॉट साइज, तब तो वैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। एनाग्राम्स तो है ही नहीं। तब हम ऐसे ही रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ऑलराइट। फॉर int I equal to 0, I smaller than s dot size I plus plus। अगर दोनों की साइज इक्वल नहीं है, तो वहीं पर ये फॉल्स हो जाएगा। एंड अगर साइज इक्वल है, तो s डॉट साइज इक्वल टू t डॉट साइज। सो हम a वेक्टर में s ऑफ i जो भी होगा, उस इंडेक्स को हम एक से बढ़ा देंगे, प्लस इक्वल टू 1। और सेम हम करेंगे b वेक्टर के लिए, जो यूज करेगा स्ट्रिंग t माइनस प्लस इक्वल टू 1। ऑलराइट। और फिर रिटर्न ए इक्वल इक्वल टू बी। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है। लेट्स सी क्या ये काम करेगा। एंड यस, टेस्ट केसेस आर पास्ड। और यस, इट बीट्स 100%। सो ये हमारा ऑप्टिमल अप्रोच था, जिसमें हमने एक वेक्टर बनाया 26 साइज का, और सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा वेक्टर ले लिया दूसरे वाले स्ट्रिंग का ट्रैक रखने के लिए, और सारे एलिमेंट्स के जो पोजीशंस थे उनको एक एक से बढ़ाते गए, स्ट्रिंग एस में एस के पोजीशंस और स्ट्रिंग टी के पोजीशंस। एंड देन वेक्टर ए और बी को कंपेयर करा इफ दे आर इक्वल। सो दिस वे वी गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो होगी बिग O ऑफ एन। एक सेकेंड में लिख देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर लूप यूज किया, हम सारे एलिमेंट से ट्रेवर्स कर रहे हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हम बस 26 साइज का एक
दो एरे यूज करें जिनकी साइज 26 है, जो कि कांस्टेंट साइज है, राइट? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। सो ये था हमारा ऑप्टिमल अप्रोच।